नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि नारी शक्ति के सम्मान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। दुर्गा माँ के ये रूप बल, शक्ति, वीरता, ज्ञान और सुंदरता को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं दुर्गा माँ के नवरात्रि के अलग अलग अवतारों के बारे में। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ दुर्गा सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं। उन्हें सती, पार्वती और हिमवती के नामों से भी जाना जाता है। वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप हैं। उनके माथे पर आधा चंद्रमा है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं में कमल का फूल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध देसी घी का भोग और गुड़हल का लाल फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। उन्हें त्याग और व्रत की देवी माना जाता है क्योंकि उनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी है, जो स्त्री को ब्रह्मचार्य का अनुशासन करने वाली नारी से दर्शाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति के सारे दुखों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वे अपने भक्तों को कृपा, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। तीसरे दिन की नवरात्रि देवी चंद्रघंटा होती है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्ध चंद्रमा होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उन्होंने भगवान शिवा से विवाह करने के बाद अपने माथे पर अर्ध चंद्रमा को धारण किया था। उन्हें तीसरे दिन शांति और समृद्धि के लिए पूजा जाता है। उनका वाहन एक भागिनी होती है और उन्हें 10 हाथ और 3 आँखों के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, घड़ा, तलवार और कमंडल होते हैं, जबकि उनके 5वें हाथ वरद मुद्रा में होता है। उनके दाएं हाथों में कमल, तीर, धनुष और जाप माला होती है और उनका 5वां दायां हाथ अभया मुद्रा में होता है। देवी कुष्मांडा को सूर्य के अंदर रहने की शक्ति होती है, जिसके कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सूर्य के समान चमकते हुए शरीर के साथ उन्होंने अपनी दिव्य और प्रकाशित मुस्कुराहट से इस संसार की रचना की है। देवी नवरात्रि पर अपने भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य, शरीर, बल व शक्ति प्रदान करती है। उन्हें पूरे 8 से लेकर 10 हाथों तक दर्शाया जाता है, जिनमें से एक चक्र, तीर, धनुष, गदा, 2 सर के मटके और रक्त शामिल है। उनका एक हाथ हमेशा अभय होता है, जिससे वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। अब हम बात करेंगे माता के 5वें अवतार स्कंद माता की। माना जाता है माता का यह अवतार भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपनी दाहिनी भुजा में ऊपरी हिस्से में कार्तिकेय को धारण किया है और निचली भुजा में माता ने कमल के फूल को धारण किया है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद नाम से भी जाना जाता है। दरअसल माता पार्वती ने यह रूप धारण जब किया था, तब तारकासुर से कार्तिकेय ने युद्ध किया था। तो ये थी माता स्कंद की कथा। अब हम बात करेंगे माँ रानी के 6वें अवतार यानी कि माँ कात्यायनी के बारे में। माँ कात्यायनी तो माँ लक्ष्मी भी कहा जाता है। इनका जन्म बेल राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। माता कात्यायनी 4 हाथों से प्रदर्शित होती है। इनके बाएं हाथों में कमल और तलवार होती है और दाएं हाथों में वज्र मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। इनकी परिभाषा प्रतिशोध, क्रोध और बुराई पर अच्छाई की जीत है। कालरात्रि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घोर अंधकार की तरह एकदम काला। माँ की बड़ी लाल आंखें, उनकी लटकी हुई खून से लथपथ जीभ और उनके हाथ पे बनी हुए निशान उन्हें मृत्यु की देवी बनाता है। माँ दुर्गा का यह 7 रूप, जिन्हें हम माँ काली के नाम से भी संबोधित करते हैं। माँ की सवारी गंधर्व है, जिन पर उनके बिखरे हुए बाल और उनके 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। माँ के 4 हाथ होते हैं। उनके दाएं हाथ में अभय और वर मुद्रा होती है और बाएं हाथ में तलवार और लोहे का कांटा होता है। माँ दुर्गा के 8वें अवतार को हम सब माँ गौरी के नाम से जानते हैं।
और उन्हें नव अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है। उनकी सुंदरता मोती की शुद्धता के समान चमकती है। शुद्धता, सफाई, सहानुभूति और शांति की देवी होने के कारण उनके भक्तों का दोष और गलतियां प्राप्त बन जाती हैं। माँ गौरी की 4 बाहें हैं। उनका दायां हाथ दुख को कम करने की मुद्रा में होता है और नीचे का दाएं हाथ में हम त्रिशूल देख सकते हैं। उनके ऊपर की बाहें बहन दौलत को संभालती हैं और नीचे का बायां हाथ आशीर्वाद प्रदान करता है। माँ सिद्धात्री माँ दुर्गा का नवा और अंतिम रूप है। उन्हें सभी सिद्धियों की देवी माना जाता है। माँ के पास प्राकृतिक चिकित्सा की शक्तियाँ मौजूद हैं। माँ शेर या बाघ पर सवार होती है। माता के 4 हाथ हैं। माता की हाथ में गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में शंख होता है। गदा शक्ति का प्रतीक, चक्र सुरक्षा का प्रतीक, कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक और शंख शुद्धता का प्रतीक। माँ भक्तों को उनकी इच्छाओं को पूरी करने और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त कराने में मदद के लिए जानी जाती है। माता भक्तों की बीमारी और दुखों को दूर करने के लिए भी जानी जाती है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द एमिटियन, आपकी अपनी आवाज। आप सभी को नवरात्रि की